हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियाई ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड पी ब्लॉक में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ग्रुप 13 की, मतलब कि बोरॉन फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। वी ऑल नो इन दिस फैमिली वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, टोटल 5 एलिमेंट्स। एंड वी ऑल नो स्टूडेंट्स, इन 5 एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो होगी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, दैट इज बोरॉन जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। थैलियम जो होगा वो साइज में लार्जेस्ट होगा। बट ऐसा स्टूडेंट्स क्यों होता है? वी ऑल नो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। सो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शेल्स इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाता है। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर पीरियड में, सो यहाँ हमें पढ़ना है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 13 में कंसीडर करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। एंड ग्रुप 14 में हम कंसीडर करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। सो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो वी ऑल नो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो साइज़ हो जाता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है बोरॉन से छोटा होगा कार्बन, एल्यूमिनियम से स्मॉलर होगा सिलिकॉन, गैलियम से स्मॉलर होगा जर्मेनियम, इंडियम से स्मॉलर होगा टिन और थैलियम से स्मॉलर होगा लीड। सो वी कैन से ग्रुप 14 element has smaller size than group 13 element और बोरॉन फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, ऐसा होता भी है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। स्टूडेंट, अगर हम नोट करेंगे तो एल्यूमिनियम की जो रेडियस आएगी वो आती है 143 pm, जबकि गैलियम की जो रेडियस होती है वो आती है 135 pm। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमने दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस नोट किए हैं। गैल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा 10d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जब 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो इनका जो साइज़ होगा वह न्यूक्लियर चार्ज की वजह से कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम के कम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम नोट कर सकते हैं। अगर सेकंड थिंग हम नोट करें तो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो हम जानते हैं बेटा कि अगर एटम का साइज़ बड़ा होता है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर हो जाती हैं, क्योंकि लार्ज साइज़ वाले एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के बारे में तो हम लोग ये नोट करेंगे कि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से या रेडियस इंक्रीज़ होने की वजह से, साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपको एक्सेप्शन मिलेगा एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच फिर से, क्योंकि दोनों का साइज़ जो होता है वो एक्सेप्शनली क्या होता है, ये एक्सेप्शनली दोनों के साइज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जीज देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी बोरॉन
बोरॉन टू एल्यूमिनियम, तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती मिलेगी, क्योंकि साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बट स्टूडेंट जब हम बात करते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहाँ इनके जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होते हैं वो एक्सेप्शन शो करते हैं, और एक्सेप्शन का रीज़न है कि इन सब के पास 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन्स। और जो 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जा सकता है। सो हम कह सकते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक, इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे। बेरिलियम टू एल्यूमिनियम डिक्रीज होंगे और यहाँ इंक्रीज होंगे। उसके पीछे का रीज़न है इनके एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ एक और चीज़ क्लियर हो सकती है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं और +3 फॉर्म कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स क्योंकि गैलियम, इंडियम और थैलियम यहाँ एक्स्ट्रा 10d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो ये NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर पाते और NP1 वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। सो ये क्या शो कर पाते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाते हैं। सो अगर हम ये कहें कि बोरॉन, एल्यूमिनियम यहाँ +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हम ये भी नोट कर सकते हैं दैट गैलियम, इंडियम और थैलियम इनमें +1 स्टेट मोर स्टेबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की या मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, सो मेटालिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी दैट इज़ इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो भी इंक्रीज होगा। सो अगर हमें सिंपल वर्ड में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं बोरॉन इज़ अ नॉन मेटल, और जो अदर एलिमेंट होते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये टिपिकल मेटल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट ग्रुप 13 एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the electropositive metallic character increases because ionization energies decreases. So boron is a non-metal while the other elements are typical metals. So इस तरह से हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं।